आज का जो जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस पार्टीवाला और ऑनरेबल जस्टिस विश्वनाथन की अदालत में था, ये केस एक यूनिक केस था। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक व्यक्ति पढ़ने गया, लड़के की उम्र लगभग 20 साल की हुआ करती थी, और जब वो वह पढ़ने गया तो उसमें जहां पीजी पर वो रहता था वहां से रात में किसी तरह से वो गिर गया से मतलब है कि वो वहां से चौथी मंजिल से लुढ़क गया। हरीश राणा नाम का व्यक्ति लड़का, और वो पढ़ने गया था, अच्छी पढ़ाई कर रहा हो, जो भी हुआ, लेकिन वो जब गिर गया तो हॉस्पिटल ले जाया गया। परिवार वालों ने उसकी मतलब जो भी देखरेख कर सकते थे वो की। वो तब से 2013 से लेकर अभी तक पिछले 13 वर्ष से, आज उसकी 32-33 वर्ष की आयु है, पिछले 12-13 वर्ष से लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ है। परिवार के लोग नेचुरली मदद कर रहे हैं, पिता लगातार लगा रहता है, माँ बाप का बेटा है, परिवार वाले पिछले 13 साल से लगातार लाइफ सपोर्ट में उसकी सेवा कर रहे हैं। बाद में उनको ये लगा कि अब इसका ये जीवित नहीं हो सकता, डॉक्टरों ने भी हार मान ली और परिवार ने भी हार मान ली। ऐसी परिस्थिति में वो हाई कोर्ट गए, वो सुप्रीम कोर्ट आए और सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन साथ में आज ये भी कहा कि जो प्राइमरी टीम बनेगी और सेकेंडरी टीम बनेगी जिसकी रिकमेंडेशन चाहिए, ये सीएमओ पहले से नाम छांट कर रखे। जो सीनियर और काबिल लोग हैं, उसमें फिजिशियन हो सकता है, उसमें बाकी मतलब सभी अलग अलग फील्डों के हो सकते हैं, स्पेशलिस्ट चाहिए, उन स्पेशलिस्टों की हर एक सीएमओ एक लिस्ट बनाकर रखे, उनके अपॉइंटमेंट करके रखे, मतलब उनको वो चिन्हित करके रखे। और जब भी इस तरह का कोई केस आए तो प्राइमरी टीम और सेकेंडरी टीम, यानी कि प्राइमरी डॉक्टरों का मेडिकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने वाले और सेकेंडरी इन्वेस्टिगेशन करने वाले, तत्काल उनको जैसी कोई एप्लीकेशन आती है सीएमओ के पास तो सीएमओ तत्काल उनको एक्टिव कर दे, वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करें, दोनों टीमें अलग अलग तरीके से, और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही, केवल मैजिस्ट्रेट से वेरिफिकेशन चाहिए, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर तत्काल काम कर दिया जाए। इन लोगों को बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ना आना पड़े। इतनी लंबी प्रक्रिया, वो भी मृत्यु के लिए, यानी कि कोई मृत्यु चाहता है उसके लिए इतनी लंबी प्रक्रिया अपनाई जाए और वो लंबे समय तक देश में भागता रहे और जुडिशरी का वो फेस करता है, वकीलों को फेस करता रहे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब कोई वेजिटेटिव स्टेट में हो और डॉक्टर ये कह दें कि अब इसके जीने की कोई संभावना नहीं है और लंबे समय तक ऐसा कुछ रहा हो, तो फिर इतने लंबे 42 साल और 40 साल तक बिस्तर पर लिटाने से अच्छा है कि उसको एक समय के बाद डॉक्टर जब हार मान लें तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई जाए और अच्छे से अच्छे डॉक्टरों की टीम बनाई जाए, वो उसको वेरीफाई करें, उसके बाद उनको ऐसा किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज हरीश राणा को मृत्यु के लिए, यानी कि उनके परिवार वालों को, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उससे पहले हमने परिवार वालों को चैंबर में बुलाकर स्पेसिफिकली बात करी। स्पेसिफिकली बात करने के बाद जब मैं संतुष्ट हो गया हूं तब ये दुखद आदेश मैं कर रहा हूं। और इस दुखद आदेश में मुझे बड़ा अफसोस है कि किसी व्यक्ति को सारे डॉक्टर मिलने के बाद भी बचा नहीं पाए, जबकि यह जिम्मेदारी राज्य की बनती है कि किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करे। लेकिन जब संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो तब एक्ट ऑफ गॉड आता है और परमात्मा के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है, यानी कि उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। लाइफ सपोर्ट हटाने के बाद वो नेचुरल मृत्यु में जितने दिन भी ले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 साल,